नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल द सक्सेस फॉर्मूला में। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली उन पर्सनों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग काम कर रहे हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। राइट है, अक्सर आपने देखा होता है भी बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको इस फील्ड में सक्सेस जल्दी मिल जाती है। बस कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं या उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, फिर भी वो उस फील्ड में जाकर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसका रीज़न क्या है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कुछ पर्सनों के लिए होती है? इसका आंसर है नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस सभी के लिए पॉसिबल है अगर पर्सन उस फील्ड के अंदर अपने काम को सही डायरेक्शन को समझ के करे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल होने की एक इंसान की सबसे 5 बड़ी गलतियां कौन सी होती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इसके अंदर जो सबसे पहली मिस्टेक आती है वो आती है एक इंसान की इस फील्ड के अंदर सक्सेस की जल्दी उम्मीद रखना। राइट है, अक्सर आपने देखा होता है बहुत सारे पर्सन इस फील्ड के आते हैं, जो ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद वो सोचते हैं भी भाई सब 1 महीने के बाद हमारे को अच्छी अर्निंग होने लग जाएगी या फिर भी हम 1 महीने के अंदर जल्दी ही अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। राइट, कुछ लोग इस फील्ड में सुनते हैं भी हमने बिजनेस का 10% को ज्वाइन करा लिया, अभी हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो चुका है। पर असल में रियलिटी क्या होती है कि भाई साहब आज के टाइम में किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या लगता है? टाइम लगता है। इसको अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल तो समझाऊं, अगर मान के चलो आज आप एक बीज को मिट्टी के अंदर लगाते हो, क्या वो अगले दिन ही आपको फल देना स्टार्ट कर देता है? इसका आंसर है नहीं। पहले उस बीज को पानी देना पड़ता है, उसके बाद उसकी केयर करनी पड़ती है, तब जाके जब उसको सनलाइट मिलती है तब जाके वो एक अच्छा प्लांट बनता है, उसके बाद वो एक फल देना लगता है। राइट है, सेम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी क्या होता है, जब कोई पर्सन इस फील्ड के अंदर आता है तो उसको सबसे पहले अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन स्किल होगी, बातचीत करने का तरीका हो गया, रिजेक्शन को हैंडल करने का तरीका। मतलब क्विक सक्सेस की जगह पर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस पर अपना फोकस करना चाहिए। अपने आप से कभी भी ये मत पूछिए कि मेरे को सक्सेस कितने दिन में मिलेगी, उसके बदले में अपने से पूछिए कि मैं आज अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में मेरे को एक अच्छी सक्सेस मिल सके। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है कि सिर्फ ज्वाइनिंग पर ही अपना फोकस करना। कुछ लोग इस फील्ड में आके सोचते हैं कि मेरे का सिर्फ काम है नए लोगों को ज्वाइन कराना, लेकिन इम्पोर्टेंट ज्वाइनिंग कराना नहीं होता, सगों इम्पोर्टेंट होता है डुप्लीकेशन, टीम डेवलपमेंट करना। मान के चलो एग्जाम्पल थ्रू आपने अपनी टीम के अंदर 5 न्यू पर्सनों को ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद आपने उनको ये नहीं सिखाया कि प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है, फॉलो अप कैसे लेना है, प्रोस्पेक्ट के साथ बात कैसे करनी है। क्या आपको लगता है जो आपकी टीम है इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकती है? इसका आंसर आएगा नहीं। आपने अपनी टीम को सिर्फ ज्वाइन नहीं करवाना, उनको काम के बारे में प्रॉपर सिखाना है। राइट, एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो खुद काम करे, एक अच्छा लीडर वो होता है जो खुद काम करता है साथ में अपनी टीम को ही सिखाता है। इसलिए अगर आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो आज आपको अपनी टीम के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा और उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज आपको अपनी टीम को इंडिपेंडेंट कैसे बनना वो सिखाना पड़ेगा। याद रखिए, जिस पर्सन की आज के टाइम में टीम स्ट्रांग है उसका बिजनेस भी उतना ही स्ट्रांग होता है। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक आती है वो आती है रिजेक्शन से डरना। राइट है, आपने कई बार देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको 2 बार नो मिल जाए उसके बाद वो काम करना छोड़ देते हैं। राइट है, उनके दिमाग के अंदर एक चीज आती है भी मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया या मेरे रिलेटिव इस बिजनेस के क्या नहीं ले रहे, इंटरेक्शन ले रहे। उसके बाद में उसकी जो सोच बनती है वो सोच क्या होती है भी भाई साहब ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिजेक्शन आपकी फेलियर नहीं होती। राइट है, रिजेक्शन एक क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। एग्जाम्पल थ्रू, जैसे मान के चलो आपने एक दिन का 10% से बात की, मान के चलो उसके अंदर 8% ने क्या कर दिया, मना कर दिया। राइट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर फेल हो गए। राइट है, हो सकता है जहाँ पर उस पर्सन का जिन्होंने मना किया उनका टाइम सही नहीं है। राइट, या उनका इंटरेस्ट किसी और चीज के अंदर है, हो सकता है उनकी प्रायोरिटी कुछ और हो। राइट है, हो सकता है वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो। राइट, आपका काम किसी को फोर्स नहीं करना होता। राइट है, आपका काम होता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। इसलिए अगर आपको कभी भी नो मिले उसको आपने कभी भी पर्सनली लेना। राइट है,
सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन के अंदर यही डिफरेंस होता है। भी सक्सेसफुल पर्सन को जब भी नो मिलती है फिर भी वो आप उसके बाद भी वो अपने काम को कंटिन्यू रखता है। उसके बाद जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चौथी प्रॉब्लम आती है वो आती है भी किसी भी कंपनी के सिस्टम और उसका प्रोडक्ट समझे बिना उसके साथ क्या करना, काम करना, राइट है। कई बार आपने देखा होता है भी कुछ पर्सन किसी भी पर्सन को या किसी कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं। जब कोई कस्टमर उनको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है उसके बाद उनको जो सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाते, क्या लगता है आपको उस कस्टमर का ट्रस्ट उस बिजनेस पे बनेगा? इसलिए आप सभी को कंपनी के प्रोडक्ट और उसका जो प्लान है, जो उसका सिस्टम है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसके साथ में आपको कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है और जो कंपनी की पॉलिसी है उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, राइट है। भी मतलब एग्जांपल दूं भी, जब आप अपने बिजनेस मॉडल को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आगे वाले पर्सन को कभी भी आप समझा नहीं सकते। जहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है भी किसी भी प्रोस्पेक्ट या किसी भी कस्टमर को फेक इनकम प्रॉमिस या उसको गारंटी मत दें, राइट है। जो भी आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो फेक ना हो, जेन्युइन हो, राइट है। जो कंपनी की पॉलिसी है, जो उसकी गाइडलाइन है, उसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन दी गई है वही आप प्रॉपर तरीके से अपने कस्टमर या प्रोस्पेक्ट को वो इंफॉर्मेशन शेयर करें। जहां पर ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, राइट, पर एक फेक प्रॉमिस से टूट जरूर जाता है। उसके बाद जो पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक आती है नेटवर्क मार्केटिंग आती है वो क्या आती है भी किसी भी काम को लगातार और रेगुलर ना करना। बहुत सारे लोग आपने देखे होते हैं कि मंडे को बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो मंडे को बोलेंगे कि मैं 10% से बात करूंगा, अपनी टीम को गाइड करूंगा, अपनी टीम को सिखाऊंगा, राइट है। पर 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि वो जो मोटिवेशन होती है वो क्या होती है, गायब हो जाती है। वो उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों सक्सेस इस तरह से नहीं मिलती, राइट है। सक्सेस के लिए आपको मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर यही चीज को मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल समझाऊं, मान के चलो अगर आप रोज एक दिन का 1 घंटा किसी बिजनेस को देते हो, राइट है, तो हो सकता है आपको वो रिजल्ट एक दिन के अंदर बड़ा देखने को ना मिले, राइट है। पर अगर वही काम को अगर लगातार आप सेम अंत तक करते हो, राइट है, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को डिफरेंस मिलेगी। डिफरेंस क्या मिलेगी भी, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। आपका बोलने चलने का तरीका वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं भी मोटिवेशन आपको बिजनेस को स्टार्ट करवा सकती है, लेकिन जो आपकी लगातार काम करने की या रेगुलर काम करने की हैबिट है वही आपको लास्ट सक्सेस तक लेके जाती है। इसीलिए छोटा काम करें पर डेली करें। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने ये जाना कि एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग अंदर या डायरेक्ट सेलिंग अंदर आके 5 सबसे बड़ी गलतियां क्या करता है जिसकी वजह से वो पर्सन इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, राइट है। उसके जो सबसे पहली गलती आती है वो आती है भी इस फील्ड के अंदर आके सक्सेस को जल्दी पाने की उम्मीद रख। तो जो दूसरी मिस्टेक होती है वही अपना ध्यान ओनली फॉर ज्वाइनिंग पे रखना, अपनी टीम को डेवलपमेंट को इग्नोर करना। उसके बाद जो तीसरी आती है भी रिजेक्शन से डरना। उसके बाद जो चौथी मिस्टेक आती है भी किसी भी कंपनी के प्लान और उसका सिस्टम या उसका प्रोडक्ट है उसको समझे बिना उसके साथ काम करना, राइट है। उसके जो पांचवी आती है वो किसी भी काम को रेगुलर और डेली ना करने की हैबिट है। अगर आप सभी नेटवर्क मार्केटिंग में इन 5 मिस्टेक को अवॉइड करते हो, अगर अपनी कंपनी के जो प्लान है उसके जो सिस्टम को समझ के काम करते हो तो आपकी सक्सेसफुल होने के चांस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो आपने इस वीडियो को लाइक, कमेंट और जो अगर चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको दबाना है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।